अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है तारीख़ पाकिस्तान और तदरीसी मकासद में उसका हमारा पॉइंट है थर्ड। 1973 यानी कि 1973 की आइन के अहम पहलुओं की वजाहत कर सकेंगे ये पढ़ने के बाद, इसको डिस्कस करने के बाद, इसे याद करने के बाद। जी, 1973 की आइन के अहम पहलू, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इफ्तिताहिया। इफ्तिताहिया में डिस्कस ये किया गया है कि असल में जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला की होगी और आवाम के जो नुमाइंदे हैं वो इन इख्तियारात को मुक़द्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद में रहते हुए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क मुसलमानों का है, मुसलमान कंट्री है, इस्लामी कंट्री है। तो इस वजह से ये हमारे 1956 और 1962 की आइन का भी हिस्सा रहा और 1973 का भी हिस्सा रहा और 1985 में तरमीम के ज़रिए से 1973 की आइन का बाकायदा हिस्सा भी बना दिया गया। सेकंड जो पॉइंट है वो है तहरीरी आइन। पहले दसातीर की तरह ये आइन भी तहरीरी है, 280 दफ़ात, 12 हिस्सों, 6 गोशवारों पर मुश्तमिल है। थर्ड पॉइंट है वफाकी आइन। वफाकी आइन मीन जितने भी सूबे हैं वो एक वफाक के ज़रिए काम करेंगे। सूबे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो डिपेंडेंट होंगे, सदर वज़ीर आज़म पर डिपेंड करेंगे, उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और वफाकी पाकिस्तान के 4 सूबे होंगे और सूबों से मुल्हका इलाके इसमें शामिल होंगे सारे, और जितने भी पाकिस्तान में लोग शामिल होंगे उनकी जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तानी होगी, दोहरी नेशनलिटी नहीं होगी, दोहरी शहरियत नहीं होगी उनकी। ठीक है। नंबर 4 नीम इस्तवार आइन। 1970 का जो आइन है वो नीम इस्तवार है, यानी कि इसमें तरमीम की गुंजाइश है, रद्द-ओ-बदल की गुंजाइश है और रद्द-ओ-बदल का तरीक़ाकार ना ज़्यादा मुश्किल है ना ज़्यादा आसान है। कौमी असम्बली और सेनेट के अगर 2/3 हिस्सा अक्सरियत आइन में तरमीम की मजाज होगी। मीन अगर 100 मेंबर्स हैं कौमी असम्बली और सेनेट के, अगर 75 किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट राय देती हैं तो वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है। नंबर 5 कौमी ज़ुबान। 1973 की आइन की रोज़ से उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी और 15 साल के अरसे के बाद इसको सरकारी ज़ुबान की हैसियत दे दी जाएगी। ठीक है। 1970 की आइन में उर्दू कौमी ज़ुबान की तो हैसियत मिल गई थी, लेकिन 15 साल के बाद सरकारी ज़ुबान की हैसियत मिलनी थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो सका। नंबर 6 जो है वो है इस्लामी आइन। पाकिस्तान का जो आइन पाकिस्तान के आइन में मुमलिकत का सरकारी मज़हब इस्लाम करार दिया गया। जी, पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो 6 हमारा पॉइंट है इस्लामी आइन, इसमें पैराग्राफ की सूरत में है, लेकिन हम पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखेंगे, हम इसके पॉइंट्स बना लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट इसके बनेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है पाकिस्तान की आइन में मुमलिकत का सरकारी मज़हब इस्लाम करार दिया गया। नंबर 2 सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। नंबर 3 पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। नंबर 4 इस आइन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को तरवीज और तरक्की देना है। नंबर 5 सूद के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए जाएँ और नंबर 6 रियासत ज़कात और औक़ाफ़ को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेगी। ये 6 पॉइंट है इस्लामी आइन के। नंबर 7 आज़ाद खुद मुख्तियार अदलिया। हमारे जज होंगे, उनको माकूल मुआवजा दिया जाएगा, उनकी मुलाज़मत का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और जब वो फ़ैसला करेंगे तो किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर फ़ैसला करेंगे। नंबर 8 पार्लिमानी आइन। पाकिस्तान में पार्लिमानी आइन जो है वो राइज है। अब पार्लियामेंट में कौन कौन लोग शामिल होते हैं ये यहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। नंबर 11 जो ऐवानी मुफ्तना जब हम पढ़ेंगे तो इसमें उसका एक्सप्लेनेशन इसकी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। मुल्क में पार्लियामेंट निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बली मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। वज़ीर आज़म के इंतखाबात नॉर्मली जो हमारे इलेक्शन होते हैं 5 साल के बाद और हम उसमें वोट देते हैं और जो भारी अक्सरियत से जीतता है वही वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाता है। लेकिन जो सदर का इंतखाब है वो कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बली की मुंतखब करती हैं वज़ीर आज़म के इंतखाबात होने के बाद। ठीक है। नंबर 9 है आइन की बालादस्ती। कोई शख्स भी आइन को नहीं तोड़ेगा। अगर किसी ने आइन को तोड़ने की कोशिश की तो उस पर शदीद संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात लगाकर मुकदमा दायर किया जाएगा। नंबर 10 आइनी अदारे। अब है आइनी अदारे क्यों तश्कील दिए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, वो क्या काम सर अंजाम देते हैं। जब भी हुकूमत कोई पॉलिसी बनाती है तो ये पॉसिबल नहीं होता कि सदर वज़ीर आज़म डायरेक्ट उनको इम्प्लीमेंट कर सकें और उनका चेक एंड बैलेंस रख सकें, और ना ही सूबाई सतह पर वज़ीर आला ऐसा कर पाते हैं।
जब भी पॉलिसी बनाई जाती हैं तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट तश्कील दिए जाते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के ज़िम्मे वो काम दिए जाते हैं ताकि सही तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाएं, चेक एंड बैलेंस हो। और ये इदारों के नाम हैं जो काम कर रहे हैं, और ये इदारे आइन की हदूद के अंदर अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देने की भी कोशिश रहती है और मुल्की मफादात को मुकद्दम रखते हैं। नंबर 11 तो ईवानी मुकन्ना। 1970 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होती है, ऐवान बाला सेनेट और ऐवान ज़िली कौमी असम्बली। ऐवान बाला जो सेनेट होता है उसमें वो किस तरह होता है, उसमें सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी जाती है, मुस्तकिल अरकान होते हैं, इनकी मियाद 6 साल की होती है, इनके जो कुल मेंबरान हैं वो 104 हैं। ठीक है, ऐवान बाला जो सेनेट है, दोबारा सुन लें, सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी जाती है। नंबर 2 मुस्तकिल ऐवान है। नंबर 3 6 साल इनकी मियाद है, और नंबर 4 जो है वो इनके जो मेंबरान हैं वो 104 हैं। ठीक है, अब है ऐवान ज़िली। ऐवान ज़िली जो है उसमें कौमी असम्बली है, कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं वो 342 यानी कि 342 अरकान पर मुश्तमिल होती है, और जो पार्लियामेंट है वो उसमें कौन से मेंबरान शामिल होते हैं, ऐवान बाला और ऐवान ज़िली। अगर दोनों को हम मिक्स कर दें तो पार्लियामेंट बन जाती है, यानी कि मजलिस शुरा बन जाती है। इनकी कुल तादाद जो है वो 446 है। अगर हम ऐवान बाला ऐवान ज़िली के मेंबरान को प्लस करें तो हमारे पास कुल मेंबरान आ जाएंगे पार्लियामेंट के। ठीक है, नंबर 12 बुनियादी हकूक़। आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हकूक़ के मुनाफी कोई कानून बनाने की इजाज़त ना होगी। जी, हमारा 1970 की आइन के अहम पहलू मुकम्मल हो गया। 1970 का आइन के अहम पहलू बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर आप 5 पेपर्स उठाते हैं तो उनमें से 3 पेपर्स में 1970 की आइन के अहम पहलू का क्वेश्चन मौजूद होगा। और ये राय कायम करना कि 1 साल अगर आ गया है तो नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ऐसा भी नहीं है, और बहुत दफ़ा मुसलसल 2 से 3 साल भी ये क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ना। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से और सब्जेक्टिव दोनों लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उनको आपने दोनों तरीक़ों से तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।